दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे HSB न्यूज चैनल के जानकारी वाले भाग में। आज हम बात कर रहे हैं हमारे आराध्य श्री गणेश जी की, जिनको हम प्यार से गणपति बप्पा मोरया भी कहते हैं। और उनका जो सबसे प्रसिद्ध त्योहार है वो है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी इस साल 31 अगस्त 2022 को है। यह त्योहार भगवान गणेश जी को नई शुरुआत के देवता और बाधाओं को दूर करने के साथ साथ ज्ञान और बुद्धि के देवता के रूप में माना जाता है और पूरे भारत में मनाया जाता है, खासकर महाराष्ट्र और गोवा। गणेश चतुर्थी नेपाल में भी मनाई जाती है। हिंदू प्रवासी कहीं भी हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, गुयाना, सुरीनाम, कैरेबियन, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी भारतीय हो, वो हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। गणेश चतुर्थी का ये त्योहार हर साल 20 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में आता है। दर्शकों, गणेश चतुर्थी को हम और भी नामों से जानते हैं, वो इस प्रकार हैं: विनायका चतुर्थी, विनायका चविति, गणेशोत्सव, गणपति, विनायकर चतुर्थी। ये ऐसे कुछ नाम हैं जो गणेश चतुर्थी से संबंधित है। हम गणेश चतुर्थी को इन नामों से भी बुला सकते हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं कि हम जब भी गणपति बाप्पा जी की बात करते हैं तो एक मंत्र जरूर हम जपते हैं, वो है गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। इसके पीछे दर्शकों एक कहानी है। कहानी ऐसी है कि महाराष्ट्र के एक गांव में मोरया गोसावी नाम के एक ऋषि रहते थे। वो ऋषि भगवान गणेश जी के प्रबल भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन वो सरोवर में स्नान कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। तभी उन्होंने भगवान गणेश जी को मन में ध्यान किया। तभी गणेश जी ने प्रसन्न होकर उनको वहीं पर उनको दर्शन दिए और गणेश जी ने कहा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही अधिक प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो मेरे से कोई अच्छा वरदान ले सकते हो। परंतु उस संत मोरया गोसावी ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे किसी प्रकार के भौतिक धन की आवश्यकता नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरा नाम आपके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाए। उसी वक्त गणेश देवा जी ने आकाशवाणी की कि आज के बाद जब भी मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ मोरया का नाम अवश्य लिया जाएगा। तो ये जो आकाशवाणी हुई उस वक्त उनके शिष्यों ने भी सुनी और उस गांव के जो निवासी लोग थे उन्होंने भी सुनी। तो ये तब से प्रथा चल रही है कि जब भी गणपति बाप्पा जी का नाम लिया जाता है तो ये कहा जाता है गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। दर्शकों, ये जो त्योहार है गणेश चतुर्थी का, इसकी शुरुआत हुई थी 1830 से और इसकी शुरुआत की थी मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे शिवाजी महाराज। इन्होंने इसको शुरू करवाया था गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में, और इसकी शुरुआत हुई थी पुणे में। फिर ये पूरे महाराष्ट्र में पूरे जोरों शोरों उल्लास के साथ मनाने लगा और ये 1830 से लेकर 1860 तक मनाया गया। फिर उसके बाद हमारे देश के ऊपर जो अंग्रेजों का जो कब्जा हो गया, तब उसके बाद इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। और फिर इसकी शुरुआत 1893 में तब हुई जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक जी ने इस उत्सव को अपने समाचार पत्र केसरी में प्रमुखता दी और उसकी प्रशंसा भी की। तब अंग्रेजों को भी लगा कि यह त्योहार इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने फिर इसकी इजाजत दी। दर्शकों, जब आप गणपति बाप्पा को अपने घर विराजमान करते हैं, उसके बाद प्रथा है कि इनको आप अपने घर में 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, और जो आखिर का दिन होता है वो 9वां दिन होता है। इन दिनों में आपको इनको विसर्जन करना पड़ता है। बड़े ही धूमधाम तरीके से ढोल भाजों के साथ लोग इनको अपने घर विराजमान भी करते हैं और इनका विसर्जन भी करते हैं। आपने अक्सर ये देखा ही होगा, हर जगह पे लोग इनको नदियों में, समुद्र में, जहाँ भी इनके पास ये गहरे पानी की व्यवस्था होती है, वो वहाँ पर उनका विसर्जन किया जाता है और बड़े धूमधाम से किया जाता है। तो दर्शकों, ये थी जानकारी हमारे गणपति बाप्पा मोरया की गणेश चतुर्थी की, जो कि बुधवार 31 अगस्त 2022 को है। हमने इनके बारे में आपको पूरी जानकारी दी कि इनको कैसे लाया जाता है और कितने दिनों तक रखा जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, उसके बारे में हमने आपको पूरी विस्तृत जानकारी दी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी है, इस बारे में हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में लगी बेल को अवश्य ऑन करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। धन्यवाद, नमस्कार।